हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हल कीजिए मापांक x माइनस एक प्लस मापांक x माइनस दो बड़ा या बराबर है 3 से। तो हमको क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास में मापांक x होता है उसकी परिभाषा किस प्रकार से बनती है। देखिए, यह x परिभाषा देता है यदि x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। यह ऋणात्मक x देता है यदि हमारे पास में x का मान 0 से छोटा है। तो यहाँ हमारे पास में जो असमीका है वह क्या है, x माइनस एक का मापांक प्लस मापांक x माइनस दो, ये बड़ा या बराबर है 3 के। तो देखिए, यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 और 2 हमारे पास में 2 संख्याएं हो जाएंगी। तो यदि मान लीजिए x का मान 1 से छोटा है, तो हमारे पास दोनों के दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। x का मान 1 से 2 के मध्य है, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो जाएगा, और 2 से बड़ा है तो दोनों धनात्मक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको स्थितियां बनानी होगी। तो हमने प्रथम स्थिति बनाई। तो स्थिति हमारे पास में प्रथम स्थिति क्या है, देखिए, हमने लिया x का मान जो है वह 1 से छोटा है। तो x का मान 1 से छोटा है लेने पर हमारे पास में क्या बनेगी संभावनाएं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास x का मान 1 से छोटा है, तो यह भी ऋणात्मक होगा, पहला वाला भी, और दूसरा वाला भी ऋणात्मक होगा। तो हमने दोनों को ऋणात्मक से गुणा कर दिया और ये इस प्रकार से लिख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 3 बड़ा या बराबर हो जाएगा किससे, 3 से। 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का 2x बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं x जो है वह छोटा या बराबर हो जाएगा 0 से। क्योंकि ऋणात्मक से हम ऋणात्मक 2 का भाग देंगे, तो जब भी असमीका को ऋणात्मक चिन्ह से गुणा या भाग किया जाए तो हमारे पास असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम संयुक्त हल देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, x छोटा है 1 वाला हल बनेगा, क्योंकि दोनों में जो उभयनिष्ठ भाग है वह है हमारे पास में x छोटा या बराबर है 0 वाला भाग। तो यह हमारे पास इसका उत्तर बन जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं x संबंधित है माइनस अनंत से 0 तक। यह हमारे पास में बनेगा इसका भाग। तो अब देखिए, दूसरा देखते हैं, दूसरी स्थिति देखते हैं। तो स्थिति 2, अब यहाँ स्थिति 2 के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, x का मान कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। देखिए, हम ले रहे हैं 1 से 2 के मध्य, तो 1 से 2 के मध्य ले रहे हैं। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, देखिए, यहाँ से हमने बोला, देखिए, यहाँ से हमारे पास में x, यहाँ पे देखिए बंद अंतराल आएगा क्योंकि 0 को हम शामिल कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए, 0 से 1 से 2 तक का मान देख लिया हमने। तो 1 से 2 तक का मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 जो है वह तो धनात्मक हो जाएगा। तो x माइनस 1 तो धनात्मक हो गया, और ऋणात्मक कौन-सा हो जाएगा, x माइनस 2 ऋणात्मक हो जाएगा। तो यह हमने माइनस रखना पड़ेगा इसको धनात्मक बनाने के लिए। तो यह हमारे पास परिभाषा लिखी हमने, और यह बड़ा या बराबर हो जाएगा 3 से। तो हमने यहाँ पे इसको हल किया, तो एक माइनस 1, अब देखिए x से x कट जाएगा, तो माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 2 बड़ा या बराबर हो जाएगा 3 से। तो यह तो असत्य है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यह असत्य होगा। ये हमारे पास बनेगा, असत्य होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसका कोई हल नहीं होगा इस स्थिति के लिए। अब स्थिति जो तृतीय है वह देख लेते हैं। तो स्थिति 3 जो है उसके अनुसार हम यहाँ पे x का मान क्या लेंगे, 2 से बड़ा या 2 के बराबर लेंगे। तो इस स्थिति में हमारे पास दोनों ही धनात्मक हो जाएंगे, तो x माइनस 1 भी धनात्मक हो जाएगा, x माइनस 2 भी धनात्मक हो जाएगा, और यह हमारे पास दोनों के दोनों बड़े या बराबर हो जाएंगे 3 से। ये हमने बोला, तो 2x और यहाँ से माइनस 3 जो है यह बड़ा बराबर हो जाएगा 3 से, 2x जो है वह बड़ा या बराबर हो जाएगा 6 से। तो हमने बोल दिया x बड़ा या बराबर हो जाएगा किससे, 3 से। तो यह हो जाएगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ अगर मैं देखूँ हम देखें, तो दोनों में उभयनिष्ठ जो बनेगा वह क्या बनेगा, दोनों में उभयनिष्ठ, एक तो बोल रहा है 2 से बड़ा, एक बोल रहा है 3 से बड़ा। तो हमारे पास उभयनिष्ठ कितना बनेगा, 3 से बड़ा बनेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 3 से अनंत तक यह हमारे पास बनेगा। तो हम यहाँ पे अगर कुल हल बोलें, तो कुल हल दो, तो हमारे पास तीनों स्थितियों के हलों का हम क्या करेंगे, संग करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यूनियन करेंगे संघ का मतलब। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, एक तो बोल रहा है माइनस अनंत से 0, एक तो बोल रहा है माइनस अनंत से 0, और फिर दूसरा क्या बोल रहा है हमारे पास में, 3 से अनंत बोल रहा है। यह हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।